राजस्थान के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दो लड़के जख्मी हो गए थे एक एक्सीडेंट में और उनको अस्पताल लेकर जाया गया। परिवार टेंशन में था कि हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। उन्होंने अस्पताल को कहा कि तुम कुछ भी करके इनका इलाज करो। अस्पताल ने किया और बिल कितना कमाया? करीब 9 लाख रुपए का। परिवार को अपने खेत बेचने पड़े और ज्वेलरी भी। किसी ना किसी तरीके से उन्होंने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, पर हॉस्पिटल के लिए काफी नहीं था। उन्होंने दोनों पेशेंट्स को डिस्चार्ज करने से ही मना कर दिया और 2 महीने कैद रखा अस्पताल में। वो तो चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर ने दया खा ली, नहीं तो बेचारों का क्या होता। और ऐसी चीजें मामूली और वीआईपी फैमिलीज के साथ भी होती हैं। जैसे ये है के सुजाता राव, एक फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, जिन्होंने कहा कि उनकी बहन को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था स्लीप एपनिया की वजह से। फिर उन्होंने प्राइसेस कंपेयर करे प्राइवेट हॉस्पिटल के जहां उनकी सिस्टर एडमिटेड थी और तेलंगाना की पब्लिक हेल्थ स्कीम के साथ आरोग्यश्री। पता है उनको क्या पता चला? प्राइवेट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन के लिए 19,000 रुपए का बिल आएगा, जबकि आरोग्यश्री के तहत 2,500। थायरॉक्सिन की टैबलेट्स हॉस्पिटल में करीब 900 रुपए, आरोग्यश्री में कितनी? 330 नहीं, 3.5 रुपए। प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन पब्लिक हॉस्पिटल से 2.5 से 3 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है। प्राइवेट हॉस्पिटल फीस इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि मोस्ट लोगों के लिए अब वो अनअफोर्डेबल है। पर डे की हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट पब्लिक हॉस्पिटल में करीब 3,000 रुपए है, प्राइवेट में करीब 7,000 रुपए। तो सवाल यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस हमारे देश में इतनी क्रेजी एक्सपेंसिव क्यों है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे देश की हेल्थ केयर डिलीवरी में डोमिनेट करते हैं और एक फॉर प्रॉफिट मॉडल यूज करते हैं। अब फॉर प्रॉफिट मॉडल यूज करने में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का काम ही है। पर हम भी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इज नॉट द सोल्यूशन टू एवरीथिंग एंड मेडिकल बिल्स इज वन ऑफ दोज थिंग्स। करीब 60% सारे हॉस्पिटल एडमिशंस प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही हैंडल करते हैं, इसलिए जो वो चार्ज करते हैं, जैसी सर्विस वो देते हैं, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हर 2,000 लोग के लिए बस एक बेड है, प्राइवेट हॉस्पिटल चेन्स हमारे देश में तेजी से बढ़ रही हैं इस गैप को फिल करने के लिए। अब इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। जो ज्यादातर पैसा है ना इन हॉस्पिटल्स का, वो डॉक्टर की फीस से नहीं आता, बल्कि मेडिसिन और डायग्नोस्टिक सर्विसेज से आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक एनालिसिस ने दिखाया कि 30 से 50% का प्राइवेट हॉस्पिटल बिल मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट और डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाई से आता है, जबकि डॉक्टर की फीस बस 10 से 20% ही है। और आपको लगता होगा कि डॉक्टर की वजह से मुझे इतना चार्ज करा जा रहा है। नहीं, डॉक्टर की वजह से नहीं, दूसरी चीजों की वजह से। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इन चीजों पर प्रॉफिट मार्जिन 350% से लेकर 1700% तक हो सकता है। अब कुछ चीजों में इन हॉस्पिटल्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि 70% जो मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में यूज होते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स को भारी पैसा देना पड़ता है फॉरेन करेंसी में। पर अब चीजें ना कंट्रोल से बाहर चली गई है। एक एनालिसिस में पता चला कि कई हॉस्पिटल्स मैन्युफैक्चरर्स को बोलते हैं कि अपनी प्रोडक्ट पर तुम जरूरत से ज्यादा MRP का दाम छापो, जिससे हम इनको बल्क में खरीद पाएं और पेशेंट्स को भारी पैसा चार्ज कर सकें। जो तरकीब हॉस्पिटल्स यूज कर रहे हैं वो बेसिकली मूवी थिएटर्स यूज करते हैं। मूवी थिएटर्स को भी पता है कि वो अपनी मूवी टिकट का प्राइस ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर वो रखेंगे तो लोग आएंगे ही नहीं अंदर। इसीलिए मूवी थिएटर्स पैसा कमाते हैं कोक और पॉपकॉर्न से। उसी तरह हॉस्पिटल्स को भी पता है कि वो डॉक्टर की फीस ज्यादा नहीं रखेंगे, बल्कि पैसा कमाएंगे डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज, डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिसिन पर। और अब ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल स्पेशली हो गई है क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में अब कई बड़ी बड़ी हॉस्पिटल चेन्स मार्केट को डोमिनेट कर रही है। इसको कहा जाता है ओलिगोपोली, जहाँ ये हॉस्पिटल चेन्स बेसिकली डिसाइड कर सकती हैं मार्केट में प्राइस क्या होगा किसी भी प्रोडक्ट का। कंज्यूमर के पास अब इतनी पावर नहीं रही। इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि कई बड़ी हॉस्पिटल ग्रुप्स अपनी डोमिनेशन को अब्यूज कर रही हैं और अनफेयर और एक्सेसिव प्राइसेस चार्ज करते हैं। इसी वजह से कई हॉस्पिटल्स में तो रूम चार्जेस 4 स्टार होटल से भी ज्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये कर पाते हैं क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल से तो ज्यादा कंपटीशन है ही नहीं हमारे देश में। जबकि वो लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, उनको सरकारी हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, चाहे उधर सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो। 2023 में 2 दिन के अंदर महाराष्ट्र के एक नांदेड़ के एक पब्लिक अस्पताल में 31 पेशेंट्स की मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला जहाँ इस अस्पताल में बस 500 के करीब बेड्स थे, उधर एक्चुअली पेशेंट्स 1000 से ज्यादा थे।
एक गवर्नमेंट सर्वे ने दिखाया कि 80% पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज मिनिमम स्टैंडर्ड्स मीट ही नहीं करती इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफिंग और इक्विपमेंट के बारे में। और ये मैं नहीं बल्कि एक सरकारी रिपोर्ट कह रही है। 2 लाख से ज्यादा फैसिलिटीज से बस 4% ने ही गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स को अचीव किया। 2023 के साल में इंडिया ने बस 2% अपनी जीडीपी हेल्थ केयर सेक्टर में खर्च करी थी, जबकि यूएस में ये नंबर करीब 18% है। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो हमारी सरकार ऑन एवरेज एक साल में 600 रुपये खर्च करती है हर आदमी के मेडिकल बिल्स के लिए। और प्रॉब्लम बस इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, प्रॉब्लम ये भी कि हमारे देश में डॉक्टर्स नहीं है। देश में करीब 70,000 डॉक्टर्स और 1.5 लाख सपोर्ट स्टाफ जैसे नर्सेज और लैब टेक्नीशियंस की कमी है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पब्लिक हॉस्पिटल्स में सिचुएशन बहुत ख़राब है, और बाय चांस अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी हालत तो और कमज़ोर हो जाएगी। 2018 में करीब 5.5 करोड़ इंडियंस गरीबी में चले गए थे क्योंकि उनको अस्पताल के बिल्स भरने पड़े। करीब 40 करोड़ इंडियंस बस एक हॉस्पिटल बिल दूर हैं अपनी गरीबी से। अब ये चीज़ आपने सुनी होगी, पर इसकी लॉजिक क्या है? अराउंड 75% इंडियंस हॉस्पिटल के बिल्स आउट ऑफ पॉकेट यानी कि अपनी जेब से खर्च करते हैं, ना कि इंश्योरेंस के जरिए। इनफैक्ट इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है मेडिकल सर्विसेज में डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच। और प्रॉब्लम बस ये नहीं है कि लोग अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि प्राइसिंग जो है मेडिकल सर्विसेज की वो बहुत डिफरेंट है अगर आप इंश्योर्ड हो या फिर नहीं। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से एक डुअल प्राइसिंग मॉडल क्रिएट हो गया है, जहां अनइंश्योर्ड पेशेंट्स को सेम मेडिकल सर्विस के लिए कई ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे एक पेशेंट को पता चला कि उनका बिल 27% से इंक्रीज कर गया जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करेंगे और ना कि इंश्योरेंस के अप्रूवल का वेट करेंगे। 27%। जब उन्होंने हॉस्पिटल को बोला कि आप मेरा प्राइस 27% कैसे बढ़ा सकते हो बस इसलिए कि मैं इंश्योरेंस से पे नहीं कर रहा, तो हॉस्पिटल ने कहा कि भैया ये हमारी बहुत स्टैंडर्ड पॉलिसी है, इंडिया की सारी हॉस्पिटल चेन्स में यही हो रहा है, जहाँ अगर आप अनइंश्योर्ड हो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो ये चार्ट बनाया है उधर से देख सकते हो कि प्राइसिंग इंश्योर्ड वर्सेस अनइंश्योर्ड की बहुत डिफरेंट है। पर ये हो क्यों रहा है? इसकी वजह ये है कि कई इंश्योरेंस कंपनीज ने बेसिकली बल्क में नेगोशिएट कर लिया हॉस्पिटल से कि अगर हमारा पेशेंट तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब ऑन द फेस ऑफ इट दिस इज नॉट अ बैड आइडिया, इससे उल्टा इंकरेज होंगे लोग कि वो इंश्योरेंस ले। प्रॉब्लम इज कि क्लेम्स लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है कई इंश्योरेंस कंपनीज में। इनफैक्ट सैफ अली खान के रीसेंट केस में भी लोग बौखला गए थे कि उनका इंश्योरेंस क्लेम इतनी जल्दी अप्रूव कर दिया गया। तो जब इंश्योरेंस क्लेम को अप्रूव करने में टाइम लग रहा है, कई पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे इंश्योरेंस से नहीं, मैं अपनी जेब से ही भर दूंगा, पर वो रियलाइज करते हैं कि उनका बिल अब इंक्रीज हो गया है। उधर अनफेयरनेस की बात आ जाती है। तो इस प्राइसिंग अनफेयरनेस के बारे में हमारी सरकार कर क्या रही है? अनफॉर्चुनेटली नॉट मच। इंडिया में अभी इतनी कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है प्राइसिंग के बारे में। बेसिकली एक सर्विस 50,000 की हो सकती है एक हॉस्पिटल में और 5 लाख की दूसरे हॉस्पिटल में, एंड देयर इज नॉट मच रेगुलेशन टू कंट्रोल दिस। आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स की तो छोड़ो, सेम हॉस्पिटल में भी सेम सर्विस का प्राइस अलग हो सकता है। और जब गवर्नमेंट कुछ करने की कोशिश भी करती है ना, इट्स नॉट एज इफ दे सक्सीड, क्योंकि हॉस्पिटल्स फिर अपना रिएक्शन देते हैं। जैसे जब सरकार ने कार्डियक स्टेंट्स के प्राइस पर एक कैप लगाया तो हॉस्पिटल्स ने कार्डियक सर्जरी के दूसरी चीज़ों पर प्राइसेस बढ़ा दिए, जैसे सर्जरी की कॉस्ट, मेडिकल रूम, ताकि उनकी कमाई ज़्यादा रुके ना। अब ऐसा नहीं कि इंडिया ये प्रॉब्लम फेस करती है, कई देशों ने ये प्रॉब्लम फेस करी है और उन्होंने रिएक्ट किया है। जैसे जर्मनी एक DRG सिस्टम यूज़ करता है, डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप्स, जहाँ गवर्नमेंट हर मेडिकल प्रोसीजर के लिए एक प्राइस फिक्स करती है। जापान में सिमिलरली एक नेशनल फीस शेड्यूल है। फ्रांस में हॉस्पिटल चार्जेस फिक्स होते हैं लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स के जरिए सरकार और हॉस्पिटल्स के बीच, जो दिखाता है कि प्राइसेस को रेगुलेट करना पॉसिबल है, क्योंकि अगर दूसरे देश कर सकते हैं इंडिया भी कर सकता है। प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि सरकार की रेगुलेशंस और एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, तो जब भी एक सोल्यूशन के हिसाब से सरकार को और इंटरवीन करना चाहिए। मैं थोड़ा डरता हूँ बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी इनइफेक्टिव, तो उसी वजह से प्राइवेट सेक्टर पर उल्टा और बोझ आ सकता है। इंस्टेड व्हाट आई फील द गवर्नमेंट शुड डू इज कि उनको कंपटीशन प्रमोट करना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स के बीच और प्राइवेट सेक्टर के बीच, क्योंकि अगर कंपटीशन बढ़ेगा प्राइसेस अपने आप कम आएंगे, एंड दैट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू प्रमोट इंश्योरेंस इन आवर कंट्री। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को और सिंपल होने की ज़रूरत है ताकि देश के सभी लोग
उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें जो अभी इंश्योर्ड पेशेंट्स को मिल रहे हैं।